नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 1, जो कि उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक में से एक है। इसमें हमने पिछली कक्षा में देखा था स्वर और व्यंजन। स्वर आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर के अंदर आता है अ, आ, ई, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये तो थे स्वर। व्यंजन भी आपने पिछली कक्षा में सुने थे। क, ख, ग से लेके ज्ञानी बाबा तक ये सारे होते हैं व्यंजन। और इसमें हमने देखे थे अमात्रिक शब्द। अमात्रिक शब्द क्या होते हैं? जिनमें कोई भी मात्रा लगी हुई नहीं होती है। अमात्रिक शब्द कई प्रकार के होते हैं, जिसमें वो 2 वर्णों के भी होते हैं, 3 वर्णों के भी होते हैं और 4 वर्णों के भी होते हैं, जिसे हमने पिछली कक्षा में सुना था। आगे हम करेंगे अमात्रिक शब्द से एक छोटी सी कविता, जिसे मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ और आपको भी अपने घर पर इसे पढ़ना होगा। चल हट नटखट पनघट पर चल, नल पर चल, जल भर घर चल, करतब कर डर मत, छत पर चढ़, हर अवसर पर चल, चल घर चल। ये जो कविता है, इसमें एक माँ और बेटे की बातचीत को बताया गया है, जिसमें माँ अपने बेटे को कहती है कि मेरे साथ पनघट पर चल, और अपने बेटे को क्या बताती है कि कैसा है वो, नटखट सा है। और पनघट का अर्थ यहाँ पर क्या है? जहाँ पर पानी भरने के लिए गांव में जाया जाता है। हम सबके घरों में तो नल लगे हुए हैं, जिसमें पानी आ जाता है। और गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में एक जगह पर कुआं बना हुआ होता है, जहाँ पर सभी औरतें पानी भरने के लिए जाती है। उस जगह को पनघट कहते हैं। तो यहाँ माँ अपने बेटे से कहती है कि चलो मेरे साथ पनघट पर चलो, और वहां चलकर पानी भरेंगे। वहां पर तुम करतब कर लेना, यानी कि खेल भी लेना, और डरना मत। छत पर भी घूम लेना, चढ़ जाना। हर अवसर पर चल घर पर चल, यानी कि हमें हर जगह पर जाना चाहिए। ये नहीं सोचना कि ये तो मम्मी का काम है, मम्मी को ही करना है, मैं क्यों करूं। इसीलिए हमें हर काम में अपनी मम्मी की भी मदद करनी चाहिए, और खेलते खेलते अपने सारे कामों को पूरा भी कर लेना चाहिए। अब मैं आपको इस कविता का एक छोटा सा एनिमेशन दिखाती हूँ। उस एनिमेशन के थ्रू आप अपनी जो इस कविता है उसको अच्छे से याद कर लोगे। इस एनिमेशन में जो पिक्चराइजेशन, छोटे छोटे चित्र दे रखे हैं, उससे आपको ये कविता सुनना और भी अच्छा लगेगा। कविता। चल हट नट खट पन घट पर चल, नल पर चल, जल भर घर चल, कर तब कर डर मत, छत पर चढ़, हर अवसर पर चल, चल घर चल। सुनिए आपने कविता। इस कविता में आपने क्या देखा? क्या विशेषता है इस कविता में? इस कविता में 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्णों से मिले हुए शब्द दे रखे हैं। और सारे शब्द कैसे हैं? अमात्रिक शब्द दे रखे हैं। इन अमात्रिक शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो इन अमात्रिक शब्दों से एक कविता बनी हुई है। आगे मैं आपको इस अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दे रखे हैं वो प्रश्न करवा रही हूँ। इन प्रश्नों को आपको मुझे मौखिक में उत्तर भी देना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना भी है। लेकिन आपको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास पीडीएफ आएगा तो आप उसको देख के भी कर सकते हैं। वैसे तो इसमें सारे अमात्रिक शब्द हैं। आपने यूकेजी क्लास में भी इन शब्दों को कर रखा है। अगर आप चाहें तो इन शब्दों को लिख भी सकते हैं। यह हमें दे रखा है पेज नंबर 29 पर। आप मेरे साथ साथ में इन प्रश्नों के उत्तर भी दोगे, क्योंकि आपने कविता भी पढ़ी है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से देखा भी है। सबसे पहले प्रश्न 1, एक शब्द में उत्तर दो। इसका क है, बालक कैसा था। आप बताओ, उसकी मम्मी उसको क्या कहती थी? वो बालक कैसा था? बालक नटखट था। कैसा था? नटखट। आप लिख सकते हो, बिना मात्रा का शब्द है और आपको कविता में भी देखने को मिल रहा है, तो आप आराम से इसे लिख लो। प्रश्न ख है, कहाँ चलने को कहा है।
कहाँ चलने को कहा है। उसकी माँ उसे कहाँ चलने के लिए कह रही है। उसकी माँ उसे कहाँ चलने को कह रही है। उसकी माँ उसे उसे पनघट पर चलने के लिए कह रही है। पनघट भी अमात्रिक शब्द है, कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो आप इसे लिख लो, प न घ ट, पनघट। प्रश्न ग है, किस पर चढ़ने को कहा है। उसकी माँ उसे कहीं चढ़ने के लिए बोल रही है। कहाँ चढ़ने के लिए बोल रही है। छत पर चढ़ने को कहा है। छत्र, छत भी जो है दो वर्णों का शब्द है, जिसे आप आराम से लिख सकते हो, तो लिखो छत। प्रश्न 2 है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। हम यहाँ पे 4 लाइनों में एक कविता दे रखी है और उसके साथ खाली जगह दे रखी है, उसको हम भरेंगे। करतब कर, डर, क्या लिखोगे यहाँ पे, डर मत। छत पर डैश, इस खाली जगह में क्या लिखोगे, छत पर चढ़। डैश अवसर पर चल, किस अवसर पर चल, हर अवसर पर चल। ये हो गई हमारी पंक्तियां। आपको अगर आराम से लिखने में आ रहा है तो आप लिख सकते हो, वरना आपके पास जो पीडीएफ आएगा उससे भी देख के आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 करेंगे अब हम। चित्र का नाम बोलो और पहली आवाज लिखो। इसमें हर चित्र का जो पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, उसे खाली छोड़ दिया गया है। आप चित्र को पहचान करो और बताओ कि ये किसकी चित्र यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, चित्र में क्या दिखाया गया है, अदरक। अदरक में पहला वर्ण क्या होता है, अ। आप यहाँ पे लिख लोगे अ और शब्द बनेगा अदरक। दूसरा चित्र दे रखा है यहाँ पर नहर, खाली जगह में हमें लिखना है न, क्या बनेगा, नहर। आगे चित्र दे रखा है हमें किसका, शलगम का, खाली जगह छोड़ रखी है श, शलगम। अगली पिक्चर हमें दे रखी है पनघट, कौन सी जगह खाली छोड़ रखी है, प, पनघट। अगला चित्र हमें दे रखा है कमल, कौन सी जगह खाली छोड़ रखी है, क। अगला चित्र है खरगोश, ख, हम यहाँ पे भर लेंगे ख। इसमें हर चित्र का पहला अक्षर हमें लिखना है। चित्र को देखते जाएंगे और पहला अक्षर लिखते जाएंगे। ये हो गया हमारा पेज नंबर 29। आगे हम करेंगे पेज नंबर 30, जिसमें है प्रश्न नंबर 4। चित्र पहचान कर नाम लिखो। पहला पहला जो चित्र हमें दे रखा है, बताओ किसका है, दो वर्णों का। अब बताओ क्या होता है दो वर्णों का, किसकी पिक्चर है ये, मैं बताती हूँ आपको, बस। दो वर्णों का शब्द है यहाँ पे बस। अगली पिक्चर हमें दे रखी है एक कलम की। आप यहाँ पे लिखोगे क ल म, कलम। इजी है ना, सब कुछ बहुत आसानी से कर पा रहे हो, बिना मात्रा के शब्द हैं, आराम से हो रहे होंगे। आगे हम लिखेंगे, किसकी चित्र दे रखी है आगे, मटर, म ट र, मटर। आगे हमें दे रखी है एक पिक्चर जिसमें हो रहा है यज्ञ, दो वर्णों का शब्द है य, यज्ञ। अगले चित्र में हमें दे रखा है सड़क, हम लिखेंगे स ड क, सड़क। आगे हमें दे रखा है एक चित्र बतख, ब त ख। हो पाएगा ना आराम से,
बिना मात्रा के शब्द हैं, आराम से कर पाओगे। कोई दो वर्णों के हैं तो कोई 3 वर्णों के हैं। आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। दिए गए शब्दों में से 2 वर्णों, 3 वर्णों और 4 वर्णों वाले शब्दों को अलग अलग करके हमें लिखना है। हमें एक छोटा सा हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें से हमें चूज करना है, छांट लेना है इन शब्दों को। जो भी 2 वर्णों के शब्द हैं उन्हें 2 वर्णों के नीचे लिख देना है, जो 3 वर्णों के हैं उन्हें 3 वर्णों के नीचे लिख देना है, और जो 4 वर्णों के हैं उन्हें 4 वर्ण के नीचे लिख देना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 वर्णों में हमें कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं और उसको देखते हुए हमें नीचे लिख लेना है। सबसे पहले कब, कब। आगे बढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। न फन, यज्ञ, यज्ञ। नीचे आ जाएंगे। प, छप, जल, जल। ट, नट, ट, हट। ये सारे हो गए हमारे 2 वर्णों के शब्द जिन्हें हम 2 वर्णों के नीचे लिख लेंगे। आगे हमें करना है 3 वर्ण वाले शब्द। जितने भी इस हेल्प बॉक्स के अंदर हमें 3 वर्णों वाले शब्द दे रखे हैं उनको हम नीचे लिख लेंगे। लाइन से चलेंगे। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, स म य, समय। ब र स, बरस। ट प क, टपक। ल प क, लपक। ये हो गए हमारे 3 वर्णों वाले शब्द। अब हम आगे करेंगे 4 वर्णों वाले शब्द। जिस शब्द के अंदर 4 वर्ण आते हैं वो होते हैं 4 वर्णों वाले शब्द। लाइन से देखेंगे। उ प व न, उपवन। ब र त न, बर्तन। त र क श, तरकश। ग र द न, गर्दन। स ज ध ज, सज धज। ये हो गए हमारे 4 वर्णों वाले शब्द। अब हम देखेंगे पेज नंबर 31 पर। पेज नंबर 31 में हमें चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। ये तो बहुत आसान सा काम है जिसे आप खुद कर सकते हो। जैसे इसमें जो चित्र दे रखा है उसे हमें इन शब्दों के साथ मिलाना है। पहला चित्र क्या दे रखा है, उसको मैच करना है हमें किससे, महल कहाँ है, महल को मैच करना है चित्र से। दूसरा लिख रखा है हमें यहाँ पे शरबत, शरबत को हमें किससे मिलाना है, चित्र देखो कहाँ है शरबत का, उससे मिलान कर देना है। तीसरा हमें दे रखा है चम्मच, चम्मच का चित्र कहाँ दे रखा है, चम्मच से मिलान कर देना है। आगे है उपवन, उपवन को उपवन के चित्र से मिलान कर देना है। प्रश्न नंबर 7, चित्र पूरा करो। ये जो डॉट डॉट लगा रखे हैं, बिंदी बिंदी से लगा रखी है, इसको हमें मिलान कर देना है और रंग भी करना है। पहले तो मुझे बताओ, जब इसको मिलान कर दोगे ना तो ये किसका चित्र बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा अनार का, और आप इसमें रंग भी भर दोगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा अ की मात्रा का अध्याय। आगे हम करेंगे आ की मात्रा के शब्द। जब हम वर्णों के अंदर आ की मात्रा लगा देते हैं तो वो बन जाती है आ की मात्रा के शब्द। आ की मात्रा के शब्द यहाँ देखिए आप पेज नंबर 32 पे, जहाँ पे मैं आपको आ की मात्रा के शब्द की पहचान करवा देती हूँ कि जब किसी वर्ण के साथ अ की मात्रा लगती है तो उसे उसकी ध्वनि कैसी आती है। सबसे पहले हमें चित्र किसका दे रखा है जो सबको बहुत पसंद होता है, क्या लिख रखा है यहाँ पर, अ। जब हम उसमें आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा आ, तो हम इसे पढ़ेंगे आ म, आम। आगे दे रखी है हमें एक चित्र जिसमें आ की मात्रा लग के शब्द बना है आ ग, आग। अगले चित्र में त आ की मात्रा ता, र आ की मात्रा रा, तारा। अगला चित्र है त ब ल, जब आ की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा ला, हम इसे पढ़ेंगे
त ब ला। अगला चित्र है झरना। हम इसे पढ़ेंगे झ र न आ की मात्रा ना, झरना। अगला चित्र देखा है गाजर। हम इसे पढ़ेंगे ग आ की मात्रा गा ज र। क्या बना? गाजर। आगे बोलो। आप अपने घर पर इन सब शब्दों को पढ़कर देखोगे कि आ की मात्रा से ये शब्द कैसे पढ़े जाते हैं। दादा, चादर, नाना, मामा, चाचा, आग, जाग, झाग, भाग, राग, बनाना, मनाना, नहाना, घबराना, नाच। इन शब्दों में क्या सुनाई दे रहा है? सब में हमें आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। जैसे मैंने आपको पढ़ा था दादा, आ की आवाज आ रही ना लास्ट में, तो ये आ की मात्रा को बता रहा है। आगे हम पढ़ेंगे आ की मात्रा से दो पंक्तियां। आम वाला आया, आम वाला आया, ताजा ताजा आम लाया। ये हो गई हमारी आ की मात्रा। कल मैं आपको अगली क्लास में आ की मात्रा की एक कविता सुनाऊंगी और आगे के अभ्यास प्रश्नों को करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही।